रामनई में कुंवर अर्जुन सिंह का प्रोग्राम हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का यहाँ प्रोग्राम हम खुद करवाए थे, माइक पकड़े थे ऐसे और भाषण दे रहे थे यहीं रोड में। वहाँ संसद दिखाई नहीं दी। उस क्षेत्र में रीवा संसद 10 साल हम लोगों को तो नहीं दिखाई दी। भाजपा को ये मान के चलिए कि भाजपा को वोट देना मूर्खता का परिचय देना है। जनार्दन मिश्रा को तो आज तक हम देखे ही नहीं। टंकी बनी है, यहाँ नल लगे है, पाइप बिछी है, लेकिन क्या पूछिए यहाँ दुकानदार पानी पाते हैं। मुद्दा यही है। और आज हम बीजेपी को 10 साल से देख रहे हैं, तो देखा जाए तो बीजेपी सिर्फ बोलती भर है बड़ी बड़ी बातें कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आज तक रोजगार का कोई मुद्दा दिखा नहीं। मिश्रा जी पूरे 10 साल इनका कार्यकाल रहा है। 10 साल में अगर कभी सोशल मीडिया या कि कभी न्यूज में कुछ दिखाई दिया है तो जनार्दन मिश्रा जी का शौचालय साफ करते हुए फोटो दिखाई दी है, और कभी घर में बैठे मास्क सिलते हुए कोरोना के कार्यकाल के समय में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा जनार्दन हम जीवन में भाजपा को वोट नहीं दिए और न देंगे इस बार भी। और अभय मिश्रा देख लीजिए, डंके के चोट में इस बार अभय मिश्रा जीतेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जो है इतना ज्यादा परेशान है कि सबसे ज्यादा परेशान है। आप देख लीजिए, हमारा पास खेती नहीं कर पाते हैं, पानी की समस्या देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि लोकसभा की चुनाव की घंटी बज चुकी है। सभी प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं और अपनी अपनी योजनाएं जनता के सामने रख रहे हैं और जनता के दिलों और दिमाग को लुभावने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम रामनई गांव में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम स्थानीय लोग यहाँ पास एकत्रित हुए हैं। हम बात करेंगे रीवा लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा हैं, जिनको पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है और चुनावी मैदान में उतारा है, और कांग्रेस मिश्रा जी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। अब देखते हैं कि यह मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। जनता से जानने का प्रयास करेंगे, स्थानीय लोग से बात करेंगे कि क्या कुछ टक्कर रहेगी इस बार। चाचा जी, क्या नाम है आपका? यादवेंद्र सिंह परिवार। तो क्या लग रहा है इस बार रीवा का माहौल क्या लग रहा है आप लोग को? कांग्रेस की विजय होगी। हाँ, कहीं काम नहीं दिखाई देता संसद का। संसद दिखाए 15 साल मतलब 10 साल पूरा हो गया, हम लोग तो देखे नहीं। तो वर्तमान में देखे हैं। और जो नीलम मिश्रा चुनाव लड़ रही है, अच्छा कार्य करता है, उनके प्रति विधायक भी 10 साल से सांसद जी हैं जनार्दन मिश्रा जी, तो उनका धरातल में कुछ काम नजर नहीं आता। तो कहीं नहीं दिखाई देता, कोई काम नहीं हुआ। केंद्र का स्कीम केंद्र के नाम से, मोदी जी के नाम से, हम मोदी जी से कैसे मिलेंगे? हमारा काम रायपुर थाना का है, हम संसद के पास जाएंगे, संसद जी बोलते कि हमको वोट दिए हो, मोदी को वोट दिए हो, तो मोदी के नाम से तो वोट ले रही है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी की योजनाएं से तो आप खुश लग रहे हैं, है ना? नहीं, हमको उनका भी नहीं दिखाई देता, जो सब अधूरा है। पानी का नल फिट है, पानी नहीं आता है। यहाँ पहाड़ी में वो है, टंकी बनी है, यहाँ नल लगे है, पाइप बिछी है, लेकिन क्या पूछिए यहाँ दुकानदार पानी पाते हैं। तो बीजेपी की तो नल जल योजना प्रमुख योजनाओं में गिनी जाती है, तो फेल है, हमारे ख्याल से तो फेल है भाई। हमको जब सुविधा नहीं मिल रही है तो कहाँ पास है, फेल है। कांग्रेस ने नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा है, क्या लग रहा है आपको? अच्छा है, वो अच्छी कार्यकर्ता है, युवक है, उनके पति विधायक भी हो गए हैं। 10 साल इनका देख लिया है, अब इनको देखे क्या टक्कर देंगी नीलम मिश्रा? टक्कर नहीं, आगे बढ़ेगी। टक्कर दे लड़कवा है, उसे यहाँ टक्कर देवे करी। मतलब आप लोग क्या मूड बनाए हैं कि प्रत्याशी इस बार चेंज होगा रीवा से? हाँ, बिल्कुल होगा। होना चाहिए। नीलम मिश्रा ढोस याद है, ऐसे तो किस पर ही ऐसे से आना आदमी तो टक्कर कहा ले। अपना नाम बताइए। राजेंद्र शर्मा। क्या लग रहा, आपको क्या लग रहा है कि रीवा में क्या माहौल रहेगा? माहौल कांग्रेस के रहा चाहिए। तो संसद जी का 10 साल का कुछ कार्य आपको दिखा है? कुछ नहीं, नाम भर सुने हैं, हो गया जनार्दन मिश्रा सांसद हो गया, कुछ काम नहीं, बस सही नहीं हुआ, कोनो विपक्ष पक्ष बात न हुआ है, भावा नहीं भा कुछ काम। यहाँ क्षेत्र में संसद जी का दौरा कभी नहीं हुआ? अब अब नहीं भया है, अब नेताओं का हो रहा है, लेकिन उससे पहले 10 साल में हुआ है क्या? नहीं बताओ रहा, अब हो ही। हाँ, आपके
इस रामनई में कुमार अर्जुन सिंह का प्रोग्राम हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का यहाँ प्रोग्राम हम खुद करवाए थे, माइक पकड़े थे ऐसे और भाषण दे रहे थे यहीं रोड में। वहाँ संसद दिखाई नहीं दी। उस क्षेत्र में रीवा संसद 10 साल हम लोगों को तो नहीं दिखाई दी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम सौरभ कुमार साकेत है। क्योंकि युवा हर इतिहास बदलने की ताकत रखता है, इस बार युवा क्या चाह रहा है, किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप लोग? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमें जो बेरोजगार हैं हम लोग, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और आज हम बीजेपी को 10 साल से देख रहे हैं, तो देखा जाए तो बीजेपी सिर्फ बोलती भर है बड़ी बड़ी बातें कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आज तक रोजगार का कोई मुद्दा दिखा नहीं हमें। नहीं तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो हैं, बड़े बड़े नेता, वो तो उनका तो ये दावा है कि वो करोड़ों युवाओं को रोजगार दे चुके हैं। बस बड़ी बड़ी बातें हैं, बस हो गया और कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातों से थोड़ी ना होता है। हमारे आज देखा जाए तो अधिक से अधिक इतने युवा हैं बेरोजगार भाग रहे हैं, और आए दिन देखा जाए तो आप लोगों को देखने के लिए तो मिलता ही होगा। और समस्याएं, जब युवा बेरोजगार रहेगा तो फिर कोई वही अगला मुद्दा है ही नहीं है। और हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की आ गई है। देखा जाए तो बोला जाता है कि नल जल योजना सिर्फ नाम की योजना है, नाम का हर चीज़ है बीजेपी का, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, ये आप युवा है, ये बताइए कि जो सांसद जनार्दन मिश्रा जी हैं, क्या आपके क्षेत्र में भ्रमण हुआ या युवाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य किए हैं जो युवा के लिए रहे? नहीं, हमने तो नहीं देखा आज तक, कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ नहीं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा राजीव साकेत। क्या मुद्दा लेके इस बार आप लोग वोट करेंगे? जी हो गया। समस्याएं हैं जी हाँ, रामनई में है, पानी की समस्या है। हम लोग रोड की उस साइड जाना पड़ता है पानी लेने, गाड़ी चलती है। भाई जी कुछ दुर्घटना घट गई, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। फिर यहाँ पास युवाओं का कहना है कि रोजगार के नाम पे जो बीजेपी चलती आई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। और यहाँ पर स्थानीय समस्या में देखा जाए तो पानी की एक गंभीर समस्या देखने को मिली है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। तो आप क्या कहेंगे कि इस बार युवा वर्ग, हालांकि आप भी युवा हैं, तो कौन से मुद्दे प्रमुखता से लेके आप लोग वोट करेंगे इस बार? इस बार युवा रोजगार के नाम पर वोट करेगा। यहाँ का युवा जो है, प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार नहीं थी, चुनाव में आए थे, चुनाव में उन्होंने जो घोषणाएं की थी कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हमारे रीवा की बात करें तो रीवा में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के समय में जो उद्योग धंधे और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, तब से यहाँ पर एक भी कोई उद्योग धंधा नहीं लगा। ना ही यहाँ के सांसद महोदय और रीवा जिले के, चाहे दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें, यहाँ पर रीवा के लिए उप मुख्यमंत्री भी बने। उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी ने भी आज तक कोई ऐसी पहल नहीं की जिससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ का युवा दर दर न भटके, गुजरात, सूरत गुजरात और बड़े बड़े महानगर न उसको जाना पड़े, इसलिए यहाँ का युवा इस बार कांग्रेस के साथ है। नीलम मिश्रा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा है, कितना टक्कर मानते हैं आप लोग? इस बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अगर सांसद जी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है जनार्दन मिश्रा जी। जनार्दन मिश्रा जी पूरे 10 साल इनका कार्यकाल रहा है। 10 साल में अगर कभी सोशल मीडिया या कि कभी न्यूज में कुछ दिखाई दिया है तो जनार्दन मिश्रा जी का शौचालय साफ करते हुए फोटो दिखाई दी है, और कभी घर में बैठे मास्क सिलते हुए कोरोना के कार्यकाल के समय में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा जनार्दन मिश्रा जी का पूरे क्षेत्र में रीवा मिर्जापुर रेल लाइन है। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का जब मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने संविधान सभा में यह मुद्दा उठाया, संकल्प प्रस्ताव पारित कराया, तो उसके बाद जनार्दन मिश्रा जी ने एक बयान दिया था, वो अखबार की सुर्खियां बनी थी। उन्होंने ये कहा था कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की जरूरत नहीं है, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो है तो उनको भैंस पालनी चाहिए, दूध बेचना चाहिए, और यहाँ रेलवे की आवश्यकता नहीं है रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की। चलिए, यहाँ पास देखा जाए तो जितने स्थानीय लोगों से हमने बात की तो यहाँ कांग्रेस का झुकाव ज़्यादा दिख रहा है, और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भैया आप? मोहम्मद फजील जी। तो इस बार क्या मूड लग रहा है आप लोग को? कांग्रेस टक्कर देगी या बीजेपी रहेगी? कांग्रेस से देगी। हाँ, कांग्रेस से नीलम मिश्रा जी चुनाव में है, तो क्या लग रहा है कि जनार्दन मिश्रा जी क्या कुछ विकास किए हैं यहाँ? नहीं, अब 10 साल के उनके कार्यकाल में मैंने देखा, ऐसा कुछ नहीं दिखा कि विकास के रूप में, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है।
क्या कुछ अपेक्षाएं आप लोग की थी कि हमारे क्षेत्र में ये चीज हो जानी चाहिए थी सांसद अब महोदय यहाँ के? अपने रामनवमी में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं पूरी आज तक नहीं हुई। संसद जी क्या किए, विधायक जी सही ढंग से कुछ किए, टंकी तो बनी पड़ी लागे है, अभी तक पानी की सप्लाई तक नहीं पहुंच पा रहा है लोगों को, तब क्या कहा जाए। क्योंकि एक संसद को एक साल में 5 करोड़ रुपए संसद निधि के द्वारा वितरण करते हैं, क्या कुछ यहाँ संसद निधि के द्वारा कुछ नहीं किया गया है सर? अब मेरे हिसाब से अब जैसे रामनवमी में टंकी बनी है और टंकी पानी टंकी तो दिखावा के रूप में बनी हुई है, और आज तक लोगों को हमारे रामनवमी वाले बस्तियों को आज तक पानी तो नहीं मिल पाया, और बेचारे 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से पानी लेके आ रहे बेचारे, और अब पानी पहाड़ी एरिया पानी वैसे भी नहीं है। और युवाओं की प्रमुखता से कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप लोग की अपेक्षाएं थी कि हमने प्रत्याशी को चुना है संसद जी को, तो ये हमारी यहाँ अपेक्षाएं सबसे बड़ा मुद्दा देखिए बेरोजगार। अब जितने भी आज युवा पढ़े लिखे हैं बेचारे, रोजगार कहाँ मिला है भैया? 10 साल 20 साल से रोजगार कहाँ मिल रहा है लोगों को? रोजगार ही नहीं मिल रहा है किसी को, और रोजगार बहुत जरूरी है। आज पढ़ लिख के बेचारे कर्ज ले लेके पढ़ाई कर रहे हैं, आज रोजगार कहाँ से मिले? रोजगार मिल बेचारे क्या करेंगे? तो आपको नहीं लगता कि शायद वो योग्यता ना हो उनमें ऐसा कुछ? योग्यता बहुत सारी है, ऐसा थोड़ी है कि योग्यता नहीं है। सभी लोगों के पास योग्यता है, पढ़े लिख रहे हैं बेचारे, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिल रहे हैं कहीं, और प्राइवेट जॉब मिल भी पाए तो वेतन नहीं है वो हिसाब से मिल रहे हैं। चलिए, मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस टक्कर देगी? हाँ, कांग्रेस टक्कर देगी। क्या नाम लीजिए ना, पानी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धनपत लाल गुप्ता है, मैं रायपुर कलचलियान से हूँ। ये तो रामनई रायपुर से छोटा है, यहाँ रामनई में जब पानी की व्यवस्था नहीं है, रायपुर तो हमारा मुख्यालय है, रायपुर में आज कम से कम 25 साल पहले से टंकी बनी हुई है। पहले पानी कांग्रेस के सरकार में पानी चलता था, और आज के डेट में आप रायपुर मुख्यालय है, जनपद रायपुर है, ब्लॉक रायपुर है, वहाँ पानी की इतनी समस्याएं हैं कि स्वयं के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पानी ढोना पड़ता है। जब ये मुख्यालय का हाल है तो ये तो रामनई एक गांव है। तो सांसद जी ने अपने निधि से टंकी तो शोरूम में बनवाए हुए हैं, अभी रायपुर में 2 टंकियां नई बन गई हैं, लेकिन पानी कहीं नहीं आ रहा है। पानी की समस्या मिटाने के लिए बीजेपी की एक योजना आई है, नल जल योजना, घर घर जल पहुंचाने की, तो यहाँ काम नहीं कर रही? वो कोई काम नहीं कर रहा, धरातल में कोई काम नहीं कर रही है। यहीं से आपके रायपुर से नहर ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर आगे नहर है, वहां से भी टंकी का जुड़ाव नहीं हो पाया अभी तक। अब आज आप ये सोचिए कि जब मुख्यालय का ये हाल है तो ये तो रामनई गांव है, यहाँ क्या हाल होगा? अच्छा, एक बात बताइए, आवारा मवेशियों की एक बड़ी समस्या देखी जा रही, क्या स्थिति है यहाँ पर? अरे यहाँ तो और भयानक स्थिति है, जितने भी गांवों के हैं, जितने भी तो सब शहर में आ रहे हैं, खेती नहीं बोई है। अब क्या है, जो हमारे 2 एकड़ 3 एकड़ के किसान हैं छोटे, उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो बाउंड्री करवा लें। बाउंड्री नहीं करवा पाते तो वो रोज रीवा जाते हैं आपके नए बस स्टैंड में मजदूरी करने। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जितने भी हैं, छोट तो जाते हैं, बड़े लोग भी जाते हैं वहाँ। भाई 2 एकड़ अगर जमीन है तो उसको तो 10 लाख रुपए बाउंड्री करने में लगेगा, तो जब उसके पास 10 लाख होता है तो काहे को मजदूरी करने जाता? तो कुल मिला के अब खेती भी चौपट है, बिल्कुल चौपट है, किसान भी परेशान है। किसान भी परेशान है। बड़े काश्तकार किसान है वो तो बाउंड्री करवा लेंगे, लेकिन जो जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ है वो क्या करवाएंगे? कहाँ बाउंड्री कराए, कहाँ? हाँ, तो आप लोगों ने कभी अपनी बात संसद या फिर ऐसा प्रतिनिधियों से नहीं रखी अपनी ये सारी बातें? प्रतिनिधियों से अपन ने रखा, ऐसा नहीं है, पर ये क्या है कि जो विधायक लोग तो कुछ आते भी हैं, ये जो जब से सांसद हुए हैं 10 साल से, इनका दर्शन कहीं नहीं होता। हाँ, ये तो बस बोलते हैं कि 15% कमीशन लगता है, ये तो मंचों में बोलते हैं कि 15% कमीशन लगता है। हाँ, वो कर सकता, तो फिर वो भी तो कम से कम 10 करोड़ रुपए लगा के चुनाव जीतते हैं। कल तो वो बोलते थे कि एक गौछी बनियानी वो पहन के चलते थे कि बहुत गरीब हैं, आज उनके पास देखिए कितनी है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या गौशाला का निर्माण नहीं हुआ है? गौशाला का निर्माण नहीं हुआ है रायपुर में, तो रायपुर ब्लॉक में तो हमको नहीं लगता है कहीं हुआ है, मेरी जानकारी में। अच्छा, गौशाला है क्या? गौशाला आपके चोरगढ़ी में गौशालाएं हैं, और रामनई में तो नहीं है। स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ कुछ भूमि पूजन गौशाला का हुआ है, ऐसा? हुआ है, लेकिन मरा नहीं है, राम नहीं बना नहीं। बना नहीं, तो ये भूमि अगले पंचवर्षीय में
ये पंचवर्षीय जो अभी चुनाव हुआ है विधानसभा का, इसके पहले मतलब 5 साल से भूमि पूजन हो गया, अभी तक बना अभी तक कुछ नहीं। वो चबूतरा था वो भी गिर गया। वो कितने साल में बनेगा अभी? अब क्या बता अगले 5 साल में, अगले 5 साल में नहर का टोटी जो है द्वार में लगी है लेकिन पानी नहीं आ रहा। नहर का यहाँ रोड के इस पार नहर खोती है, उस पार खोती है, बीच में रुकी है। अभी चुनाव के पहले इसका शिलान्यास हुआ है कि रोड से उस पार जाएगी, लेकिन फिर बंद हो गया। तो उसमें तो घटनाएं भी होती होंगी ना? घटनाएं नहीं, रोड से बाहर है, घटनाएं नहीं होती। नेशनल हाईवे भाई इस पार से उस पार जाना है, इधर से आ गई है, यहाँ आधे रामनई में, रामनई से आगे रोड से उस पार चली जाए, यहाँ पटना पारिया नार चालू हो जाए, लेकिन रोड नहीं खुद रही है। शिलान्यास 2 बार 3 बार नहीं हुआ। नहर का काम अधूरा है। क्या नाम भाई है आपका? हमारा राजेश सेन नाम है। आपका क्या राय है, आप भी बता दीजिए। हमारा ये है कि यहाँ तो टंकी बन गई है सर, लेकिन पानी घर घर टोटी लगवा दी 1-1 बीटे का, और इसके बाद जो है तो पानी कहीं आ रहा कहीं आ ही नहीं रहा है। पानी आदमी जो है तो एकदम पड़ आ रहा है। रामनई में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी जो है तो टोटी तो गड़वा दिए सामने, लेकिन पानी नहीं आ रहा। अब गौशाला जो है तो निर्माण करवाया गया, लेकिन उसका भी आज तक कोई हिसाब नहीं है कि कहाँ चौरा बना कहाँ बना। इस तरह से समाधान चल रहा है। क्या नाम है आपका? अजय सगोरा। तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी में क्या लग रहा है आपको कि आपके क्षेत्र में कौन टक्कर में रहेगा? इस बार कांग्रेस टक्कर में रहेगी, अभय मिश्रा टक्कर में रहेंगे। तो भाजपा तो ये मान के चलिए कि भाजपा को वोट देना मूर्खता का परिचय देना है। जनार्दन मिश्रा को तो आज तक हम देखे ही नहीं है। मेरा गांव रायपुर यहाँ पर पड़ता है, रायपुर कटुलियान के पास एक पतौना गांव पड़ता है, वहाँ आज तक जनार्दन मिश्रा गए ही नहीं। जब गए ही नहीं तो विकास क्या होगा? हम उनको रायपुर करचुलियान में भी नहीं देखें, तो अब बताइए ऐसे प्रत्याशी को वोट कभी देंगे? भाजपा को देंगे? 10 साल से तो आप ही लोग दे रहे हैं ना, एक पंचवर्षीय दिए फिर दूसरे पंचवर्षीय, तो विकास किए होंगे तब दिए। हम कभी नहीं दिए है वोट, हम जीवन में भाजपा को वोट नहीं दिए और न देंगे इस बार भी। और अभय मिश्रा देख लीजिए, डंके के चोट में इस बार अभय मिश्रा जीतेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जो है इतना ज्यादा परेशान है कि सबसे ज्यादा परेशान है। आप देख लीजिए, हमारा पास खेती नहीं कर पाते हैं, पानी की समस्या देख लीजिए। यहाँ आप हॉस्पिटल में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, यहाँ दलाल पर दलाल बैठे हुए हैं। इसका सब महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई। जीएसटी देख लीजिए, छोटे छोटे खाताओं में जीएसटी लगी हुई है, हर चीज में जीएसटी लगी हुई है। पहले सामान आदमी 1000 रुपए का सामान भर के झोला में जाता था, आज आप 5000 का सामान लेके जाइए, झोला नहीं भरेगा। इस प्रकार की महंगाई है और महंगाई लाना है, अपने बच्चे को धरातल में गाड़ देना है। सैलरी भी तो बढ़ी है, लेकिन किसानों को क्या मिला है? बताइए, आप भी बताइए ना, किसानों को क्या फायदा मिला है? किसानों को कुछ मिला है? नहीं, किसानों को कुछ मिला है? किसानों को सिर्फ महंगाई मिली है। मजदूरों को क्या मिला है? सिर्फ महंगाई मिली है। ये सब आपको लग रहा है कि सैलरी वाले हैं? इनको क्या मिला है? ये जो बैठे बेचारे, ये खेती करते हैं, लेकिन इनकी खेती है तो आवारा फसल लेते हैं। पानी की समस्या भी आपसे बता रहे थे कि पानी की भी समस्या है। ये सारी समस्याएं हैं। अब किससे क्या कहें, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। जिससे लेके जाते हैं सब सुनता नहीं, सब भाजपा के आदमी बैठे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बार एक बात मान के चलिए कि अभय मिश्रा 100% जीतेंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता, कोई माइकल लाल। जनार्दन मिश्रा तो जीवन में नहीं जीतेंगे। जनार्दन मिश्रा को देना यानी ये मान के चलना कि गूंगे को वो कर देना है। अभय मिश्रा के आ जाने से ये सारी समस्याएं हट सकती है? जी, हट सकती है। अभय मिश्रा के आ जाने से हो सकता है, 50% नहीं, हम 90% भी लगा सकते हैं कि हो सकता है। एक बार बदलाव करके देखना, एक बार हम ट्राई अभय मिश्रा को भी करना चाहते हैं। हम लोग अभय मिश्रा को भी करना चाहते हैं। भाजपा से तो मान के चलिए, भाजपा का कोई नाम ले लेता है तो नीचे से ऊपर बार वो होने लगता है। तो यहाँ तो बड़े बड़े नेता बीजेपी के बोल रहे हैं कि 400 पार सीट आएंगी इस बार। अरे अब तो सामने ही है। अब देख लीजिए, जिससे ईवीएम की वो है, हेर फेरा है। बाकी तो आप क्या बता, बैलेट पेपर से करवा ले चुनाव, फिर देख ले कि भाजपा कितने पानी में है। अभय मिश्रा तो खुद इस बार बोले हैं कि इस बार ईवीएम का खेल खत्म हो गया है, सेटिंग बंद हो गई है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अभय मिश्रा का कहना है कि हमारे अंदर क्योंकि वहाँ यहाँ से लेके देखिए,
पूरे विधानसभा में उन्हीं के आदमी बैठे, भाजपा के आदमी बैठे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे आईजी हो, जो भी व्यक्ति हो, सब उन्हीं के आदमी, भाजपा के आदमी बैठे हैं। ईवीएम की खेल कर लेते हैं। तो आप ये देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, आप देखे होंगे जहाँ पोलिंग बूथ में वो रखा था, क्या नाम है, पेटी रखी थी, वहाँ लाइट गोल हो जाती है, कैमरा वो हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अब समझ लीजिए कि क्या भरोसा है भाजपा का। भाजपा जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। भाजपा के 2.5 लाख वोट पर स्टार्टिंग हो सर, 2.5 लाख वोट से स्टार्टिंग हुई भाजपा की। हाँ, ईवीएम से 2.5 लाख गिनती होगी तो 2.5 लाख के आगे 2.5 लाख से शुरुआत हुई। जेका 2.5 लाख से जनार्दन तो इस बार 100% नहीं जीतेंगे। यहाँ से आपको मैं बता दूं, जनार्दन के वोट कम से कम आप देख लीजिएगा, जनार्दन यहाँ से नहीं आएंगे। सिर्फ अभय इस बार आएगा तो सिर्फ अभय आएगा। कर देंगे जनार्दन की नीलम मिश्रा को दांत खट्टे कर देंगी। इस बार उनको लगेगा कि चुनाव लड़े हैं। मतलब लगेगा, इस बार लगेगा कि जी चुनाव जी जी लड़े। हाँ, इस बार लगेगा। हाँ, स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास किया और सबसे इनकी नब्ज टटोलने का प्रयास किया कि आखिरकार इनके मन में क्या चल रहा है, चुनावी मूड जानने का प्रयास किया। और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अभय नीलम मिश्रा जी यहाँ से टक्कर दे सकती हैं और दे रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। धन्यवाद।